जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे वैशाख कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली बरुथनी एकादशी व्रत की पूजा विधि, उसका महत्व और साथ ही जानेंगे उसकी पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बरुथनी एकादशी के दिन श्रीहरि विष्णु की पूजा की जाती है। यह एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों का नाश करने वाली, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष को देने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरुथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त होता है। यदि कोई अभागिन स्त्री इस व्रत को करे तो उसको सौभाग्य मिलता है और एकादशी 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल देने वाली मानी गई है। इस व्रत का फल अन्नदान तथा कन्यादान करने के बराबर प्राप्त होता है। इस दिन खरबूजा का दान करना सबसे अधिक फलदायी माना गया है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। अब आइए सुनते हैं बरुथनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। तो इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल के पास ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी तरह वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता को स्वर्ग मिला। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। अतः मनुष्यों को धर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। अब आइए जानते हैं बरुथनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। तो बरुथनी एकादशी के पहले दिन यानी 10वीं तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करें। पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान विष्णु का ध्यान कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात व्रत का शुभ मुहूर्त में पारण करें।
ये थी बरूथनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा और उससे जुड़ी कुछ जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।